अमित सत्यलोक ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। साथ साथ अब उस परमपिता परमात्मा की महिमा यानी अपनी महिमा आप पर याद दिलाने के लिए प्रभु आते हैं और बताते हैं कि जब अब तू सत्संग में आने से कतराता है कि कहीं तेरा काम ना बिगड़ जा, कोई हानि घर पर ना हो जावे, कोई व्यवसाय में टूटा ना आ जा। अरे भले आदमी, 2 रोटी देनी है परमात्मा ने ही देनी है। यदि हम प्रभु को याद रखेंगे तो सो व्यवस्था कर देता है। राजा लोग, सेठ लोग भी जब थक जाते हैं परमात्मा को याद किया करते हैं। उनकी अपनी सूझबूझ खत्म हो जाती है तब भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं। और यदि हम पहले से ही परमात्मा के चरणों में लगे रहें तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई दुख, कोई घाटा नहीं होगा। ये सत्य मानना। अब क्या बता रहे हैं कि अस्थि चाम रग रोम सब। अब अस्थि हड्डी जो हमारे अंदर, ये ऊपर चाम लगा रखा, रग नाड़ियां, और ये मांस। कहती ये किसने बना दिया, कैसे बना। हम साइंस को अब ज्यादा महत्व दे रहे हैं। साइंस तो केवल परमात्मा के द्वारा दिए गए मटेरियल पर अनुसंधान कर रहे हैं साइंटिस्ट, उनके पास ना खक। अब परमात्मा कैसे शरीर बनाता है, एक पानी की बूंद से, एक लिक्विड से। मां के पेट में जैसे अंडा फूटा देखा हो कि चीकला सा, ऐसी व्यवस्था से हमारा वहां से शुरुआत होती है। और देख क्या बना दिया। क्या ये मालिक ने नहीं बनाया, या उस पानी ने बना दिया, या भूल है हमारी। कहाँ कितनी जगह से मोड़ हैं, जहां जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं पर लाए परमात्मा ने। हम उसकी महिमा को भूल करके अपने आप में चतुर बन जाते हैं, यही मार खाते हैं और यही धक्के खाते रहते हैं। इस कारण से हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते। अस्थि चाम रग रोम सब किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। मां के पेट में बिना दूध के तेरा पोषण किया, पालन किया। या ये जुगाड़ मालिक जाने किस प्रकार तेरा गुजारा करवाना है। ये परमात्मा के हाथ में सारा खेल। मां के पेट में ना तो ऑक्सीजन थी उस बच्चे के पास, ना वो सांस ले हुआ था, ले कितने हवा कहाँ से आवे, और ना ही कोई प्रवेश करने की कोई व्यवस्था, जैसे कोई दूध आदि कोई वहां पिलानिया नहीं। तो वहां कैसे जुगाड़ जोड़ा। मां की नाभि से और बच्चे की नाभि का कनेक्शन कर दिया मालिक ने, और 9 महीने तक बगैर श्वास के, बगैर हवा के और बिना किसी बाहर के आहार से भी तेरा पालन किया, तेरा शरीर सुरक्षित रखा। क्या ईब वो भगवान नहीं है? आज भी वही है, अब भी तेरे साथ ऐसा ही है वो। अब जैसे माँ के पेट से बाहर बच्चा आता है, उससे पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता, और बाहर आते इतना दूध दे देता भगवान, वो बच्चा पीवर जूठा छोड़ है। तो ये सारा खेल मालिक का है। इस प्राणी को किस समय क्या चीज चाहिएगी। दांत नहीं थे, दूध दे दिया, रोटी नहीं खा सकता, दूध दे दिया, साथ भेज रहा है, हमारी सारी व्यवस्था कर। और उसको भूलकर हम आप चतुर बन बैठे, इसलिए मार खा रहे हैं। उसको याद अवश्य रखना चाहिए और उसकी भक्ति करते रहना चाहिए परमेश्वर की। इतनी सी ही बात है। ये सारे उदाहरण दे करके, सारे सत्संग आदि करके केवल आपको भगवान की याद दिलाना ही होता है। और ये याद आप कति भूल चुके हो।
सारा दिन धंधा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी ओवर टाइम करें, और वो पेट पूरा ना होता, भगवान की कति याद नहीं आती। अब जब भगवान की महिमा का हमें ज्ञान हुआ, अब देखो रात और दिन उसकी याद बनी रहती है। और ये जो भक्ति, सेवा, दान धर्म आप कर रहे हो, ये आपका उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। अब पुण्यात्मा विचार करना कि आप कितने निर्धन हो चुके हो, कितने निर्धन हो चुके हो भक्ति के। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। हम राम नाम के धनी को धनी मानते हैं, और आप कितने दिनों से लगे हुए हो, भक्ति कर रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, सत्संग सेवा भी कर रहे हो, और फिर भी आप कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है आपको कि आप महसूस करने लग जाते हो कि मुझे कोई लाभ विशेष नहीं हो पा रहा। तो कारण क्या है कि हम असंख्य जन्मों से पाप इकट्ठे करते आ रहे हैं, और अब उन पापों को नाश करने का तरीका पाया है हमने, और पुण्य की विधि हमारे पास थी नहीं, क्योंकि जो साधनाएं हम करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनकी गति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है। तो इसी सिद्ध है कि हम सब शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, पुण्य कोई बना नहीं, पाप इकट्ठे हो गए। तो उन पापों को भी हमने साथ साथ खत्म करना है, इसलिए हमारे जो पुण्य हैं वो अधिक ऊपर आए नजर नहीं आते, लेकिन वो पुण्य जितने बने हुए वो सुरक्षित हैं, और वो आपको सारा सहयोग दे रहे हैं। कई भक्त कह देते हैं, एकाध अनजान सा जिसको सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ, वो कहता है जी मैंने तो जोत भी चढ़ा दी, पाठ भी करा लिया, अब भी कोई लाभ नहीं हो रहा, और मेरी पत्नी कह रही थी छोड़ दे इस नाम में, कोई लाभ नहीं होता। तो भाई बात क्या है कि हम इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अब जितना भी आपने पुण्य दान किया है, भक्ति सिमरण की है, वो उतना लाभ आपको अवश्य दे रहा है। जैसे सर्दी का मौसम है, अब सर्दी का मौसम है और आपने कंबल की व्यवस्था कर ली, स्वेटर पहन ली, या तो अब सर्दी ज्यादा हो तो और उस कंबल या स्वेटर जर्सी से भी वो के अंदर से भी महसूस हो रही है, तो क्या उस जर्सी को उतार देने से या कंबल को फेंक देने से सर्दी से बचाव बनेगा? नहीं। सर्दी अधिक है और जर्सी और कंबल ने कुछ राहत आपको अवश्य दी है, बचाव किया है आपका। तो पुण्यात्माओं, आपके पाप कर्मों की सर्दी अधिक है और थोड़े बहुत पुण्य सिमरण आदि से हम सोच लेते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, और ये सोच लेते हैं कि कुछ लाभ नहीं हुआ। ये भूल है आपकी। जिस प्रकार उस स्वेटर ने, उस कंबल ने जितना उनकी अक्षमता थी उतना लाभ आपको अवश्य दिया है।